हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने MS वर्ड को स्टार्ट किया था और ये देखा था कि MS वर्ड के क्या क्या कंपोनेंट थे और हमने रूलर के बारे में देखा था, टैब कैसे सेट करते हैं, इंडेंट कैसे सेट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन से वो वीडियो की लिंक को वॉच कर सकते हैं। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट एरिया। नॉर्मली फ़ॉन्ट से हमारा मतलब है राइटिंग, यानी कि यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग तरीके से राइटिंग्स दिखेंगी। हम यहाँ पर और भी फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज़ हमें इनमें से कोई फ़ॉन्ट्स नहीं लेना, कुछ अच्छा स्टाइलिश फ़ॉन्ट हमें लेना है, तो वो भी हम इंटरनेट से डाउनलोड करके यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ हम यहाँ पर कुछ भी एक सेंटेंस लिख देते हैं, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लिटिल लेज़ी डॉग। अब इन चीज़ पर हम इन सारे कमांड्स को अप्लाई करना सीखेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फ़ॉन्ट्स यानी कि राइटिंग एक तरीके से कंप्यूटर में जो अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन है, आप देखेंगे बाहर की तरफ वो चेंज हो रही है। अगर हमें कुछ और अच्छा सा राइटिंग यहाँ पर ऐड कराना है, जैसे हम सपोज़ हिंदी में लिखना चाहें, मराठी लैंग्वेज में, गुजराती, पंजाबी या इंग्लिश में ही अलग अलग के फ़ॉन्ट्स हम यहाँ पर डाउनलोड करना चाहें, तो हमें चले जाना है क्रोम ब्राउज़र पे और यहाँ पर इंग्लिश फ़ॉन्ट्स आपको लिख देना है। बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे लिंक के, किसी भी ऑप्शंस पे आप जा सकते हैं। जिस भी ऑप्शन पे आप जाएंगे वहाँ पर आपको उससे रिलेटेड राइटिंग्स दिखाई देंगी और उनसे रिलेटेड आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे सपोज़ ये वाला फ़ॉन्ट्स मुझे डाउनलोड करना है, नीचे एक नया स्टाइल है, ये डाउनलोड मुझे करना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे एक फ़ाइल आपकी डाउनलोड होगी और ये जो जिप फोल्डर है, अगर आपके पास ज़िपर है तो आप राइट क्लिक करते हुए उसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इन गेम यहाँ पर फ़ॉन्ट्स हमारा है, उसको डबल क्लिक करेंगे और सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। तो इस फ़ॉन्ट का नाम है इन गेम। तो हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे चलते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं और यहाँ पर IN टाइप करते हैं, ING। यस, आप देखिए इन गेम वाला यहाँ पे फ़ॉन्ट्स आ चुका है। इस तरीके से हम और भी अलग अलग तरीके के फ़ॉन्ट्स को ईज़िली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और उन राइटिंग्स को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगला पोर्शन है हमारा बोल्ड, यानी कि हमारा अगर कोई लाइट फ़ॉन्ट्स हमें दिख रहा है और किसी में हमें थोड़ा सा डार्क उस एरिया को दिखाना है, तो बोल्ड से आप उस पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरिया को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल B है। आप अगर कीबोर्ड से डायरेक्टली कंट्रोल B दबाएंगे तो कंट्रोल B से वो बोल्ड हो जाएगा। किसी भी एरिया को आपको अंडरलाइन करते हुए दिखाना है, कंट्रोल U से अंडरलाइन कर सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ अंडरलाइन के वेरिएशन है, लाइक आपको डबल अंडरलाइन चाहिए या आपको डैश अंडरलाइन चाहिए, डॉटेड अंडरलाइन चाहिए, वेव अंडरलाइन चाहिए या उन अंडरलाइंस के कलर्स करने हैं। तो ये सब ऑप्शंस हमें यहाँ पर मिलते हैं। इटैलिक फ़ॉन्ट में आपको कन्वर्ट करना है, 45 के एंगल में आपका फ़ॉन्ट्स चेंज हो जाएगा और कर्सिव यहाँ पर आपका राइटिंग हो जाएगा। अलग अलग तरीके से आपको साइज़ यहाँ पर दिए गए हैं। अब आप देखें ज़रा, यहाँ पर हमारा जो मैक्सिमम साइज़ है 72 है। क्या 72 से ऊपर ये साइज़ हम ले सकते हैं? यस, 72 से हम ऊपर ले सकते हैं। उसके लिए बगल में ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, इसका शॉर्टकट की है। आप जितना इसको क्लिक करते रहेंगे वो यहाँ पर फ़ॉन्ट्स को बढ़ाता रहेगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना मैक्सिमम साइज़ इसका हो सकता है, आप करके देखेंगे। स्मॉल के लिए उसके बगल में ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ का। जैसे ही हम डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ पे क्लिक करेंगे हमारा जो फ़ॉन्ट्स है उसका साइज़ यहाँ पे कम हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें कि सारा हमारा जो भी यहाँ पर ये सेंटेंस है ये स्मॉल लेटर में है, मतलब पहला कैरेक्टर को अगर हम देखें उसके बाद सारे के सारे लेटर यहाँ पर स्मॉल लेटर में हैं। अगर हम इस सारे कैरेक्टर्स को जितने भी यहाँ पर लिखे हैं अपर केस में बदलना चाहें, यानी कि इसका केस चेंज करना चाहें,
तो यहाँ से ऑप्शन दिखता है अपर केस का। अपर केस पे क्लिक करते ही हमारे सारे सिलेक्टेड एरिया के जो फ़ॉन्ट्स हैं, जो भी हमारे टेक्स्ट हैं, वो अपर केस में बदल जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड करने से सिर्फ और सिर्फ पहला हमारा अक्षर बड़ा हो जाएगा और सेंटेंस केस से पहला अक्षर छोड़ के बाकी सारे अक्षर स्मॉल लेटर में रहेंगे। इसका शॉर्टकट की है कीबोर्ड से शिफ्ट F3, यानी कि आप सीधा सीधा तीनों केस यहाँ पर बदल सकते हैं। यहाँ पर अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केसेस का फर्स्ट लेटर का यहाँ पर आप कैरेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड कर सकते हैं, अपर केस कर सकते हैं, लोअर केस। ये तीनों केस आपके शिफ्ट F3 कमांड से आप वर्किंग में ले सकते हैं। किसी भी एरिया को आपको हाईलाइट करना है, अलग अलग हाईलाइट्स कलर यहाँ पर दिए गए हैं। हाई कंट्रास्ट कलर को आप ऑन कर लेंगे तो हाई कंट्रास्ट कलर ऑन हो जाएंगे, ऑफ कर देंगे तो अलग अलग यहाँ पर कलर आपको डिस्प्ले होंगे। साथ ही साथ अगर आप राइटिंग का कलर भी चेंज करना चाहें, जिसे बोलते हैं फ़ॉन्ट कलर, तो फ़ॉन्ट कलर को भी आप यहाँ से बदल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक ऑप्शन दिया गया होता है ग्रेडियंट का, यानी कि आपके जो यहाँ पर टेक्स्ट कलर हैं उसमें आप अपनी मर्ज़ी से भी कलर को ग्रेडियंट दे सकते हैं। कहीं कहीं से ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं और कहीं से उसको डार्क कर सकते हैं। ये ऑप्शंस हमें दिए गए होते हैं। साथ ही साथ टेक्स्ट आउटलाइन भी आप यहाँ से बदल सकते हैं और किस कलर की आपको करनी है, उसकी विड्थ कितनी रखनी है, ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, विड्थ कितनी रखनी है, ये सब चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। नो लाइन कर देंगे तो यहाँ से उसकी लाइंस हट जाएगी। बने हुए कुछ हमारे स्टाइल भी होते हैं फ़ॉन्ट्स के, वो भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे आपने यहाँ से ये चेंज किया तो उसके भी कुछ यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आप आउटलाइन का क्या कलर चाहते हैं, शैडो कैसी चाहते हैं, या टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन कैसा चाहते हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ से बदल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हमें पहले जैसा बिल्कुल रीसेट करना है जैसे स्टार्टिंग में था, तो उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल स्पेस है, या यहाँ पर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक करके पहले जैसा कर सकते हैं। तो होपफुली ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। फॉर्मेटिंग को क्लियर कैसे करा जाता है, केस कैसे चेंज किया जाता है, साइज़ या फ़ॉन्ट्स कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं, लाइनिंग कैसे की जाती हैं। कोई वर्ड अगर आपको लगता है कि ये आपको दिखाना है गलत है, स्ट्राइक थ्रू से उस पर लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। या आपको साइंटिफिकली कुछ फार्मूले यूज़ करने हैं जैसे HO2 या फिफ्थ। आप देखेंगे फिफ्थ में TH होता है ऊपर की तरफ, जिसको हम सुपर स्क्रिप्ट के ज़रिए यहाँ कमांड दी गई है x⁻², यहाँ पर लिखा है सुपर स्क्रिप्ट, और HO2 में 2 को बेस में ले जाना चाहें तो सब स्क्रिप्ट यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक छोटा सा पॉइंट आपको दिखाई देगा एरो का, जिसका शॉर्ट फॉर्म है Ctrl+D। सपोज़ मुझे ये वाला पैराग्राफ हाइड करना है, मतलब मुझे अभी यहाँ पर इसको डिलीट ना करके छुपाना है, तो फ़ॉन्ट इस ऑप्शन पे जब आप जाएंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपको हिडन ऑप्शन दिखाई देगा, हिडन से आप उस पैराग्राफ को छुपा सकते हैं। अब छुपा तो हमने दिया पैराग्राफ को, बट उसको लाएं कैसे, उसके लिए एक ऑप्शन है शो हाइड। याद है हमने करा था जब हम टैब को प्रेस कर रहे थे तो एरो का साइन दिखाई दे रहा था, पिछले वीडियो में स्पेस दे रहे थे तो डॉट का साइन दिखाई दे रहा था, और जहाँ एंटर मार रहे थे वहाँ पे ये साइन सिंबल छोड़ रहा था। तो जब हम क्लिक करेंगे तो हमें हिडन तरीके से जो भी पैराग्राफ हमने करा होगा वो यहाँ पर शो होगा। वापस से उसी एरिया पे जाते हुए Ctrl+D प्रेस करते हुए हिडन ऑप्शंस को यहाँ से हटा देंगे। तो ये हम यहाँ से इसको वापस से हाइड अनहाइड कर सकते हैं। अब हमारा टेक्स्ट विजिबल रहेगा क्योंकि हमने हिडन ऑप्शन को हटा दिया है। टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर भी हमारे कुछ ऑप्शंस हैं जो हमने पहले अभी देखा था जब हमने यहाँ से स्टाइल दी थी, वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। स्केलिंग आप बढ़ाना चाहें कि आपको यही जो मैटर है स्केलिंग करना है 150% पे, तो थोड़ा सा आपको ये खिंचा हुआ सा दिखाई देगा। स्केलिंग वैसे नॉर्मली हमारा 100% रहना चाहिए। और स्पेसिंग अगर आप एक्सपेंड करना चाहें तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कैरेक्टर्स में गैप दिखाई देगा, जैसे हम टाइपिंग के थ्रू करते हैं टाइपराइटर के थ्रू, तो उस तरीके से यहाँ पर गैपिंग हमें विजिबल रहेगा। तो ये कुछ सेटिंग है एक्स्ट्रा जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा फ़ॉन्ट ऑप्शन को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड करेंगे।
अब हम इस्तेमाल करते हैं क्लिपबोर्ड का। नॉर्मली क्लिपबोर्ड हमारा एक ऑप्शन होता है, हम जितनी भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट में कॉपी करते हैं उन सब की मेमोरी यहाँ पर बन जाती है। सपोज़ अभी मैं आपको अगर सिंपली जैसे द क्विक को मैंने सिलेक्ट किया और मैंने कॉपी किया एंड देन लेज़ी डॉग को मैंने कॉपी किया, तो अगर मैं यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ हमें कौन सा ऑप्शन प्रिंट होके आएगा, द क्विक आएगा या लेज़ी डॉग आएगा। तो लास्ट हमने कॉपी जो किया था वो आएगा द लेज़ी डॉग, तो लेज़ी डॉग यहाँ पर पेस्ट हो गया। बट अगर मुझे द क्विक भी करना है तो मुझे वापस से इसको कॉपी करना पड़ेगा। अगर मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे इसकी मेमोरी बना के रखनी है, तो ये क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और द क्विक को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब द क्विक को हमने कॉपी किया, फॉक्स जंप को हमने कॉपी किया, लिटिल को हमने कॉपी करा, जितने भी हम कॉपी कर रहे हैं उन सब की यहाँ पे मेमोरी बन रही है। और जब हम किसी को भी इनमें से पेस्ट करना चाहें तो जस्ट उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम उस पर क्लिक कर रहे हैं तो वही ऑप्शन हमारा प्रिंट हो रहा है, यानी कि पेस्ट हो रहा है। तो उस केस में हमें बार बार कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती। क्लिपबोर्ड के अंदर हम जितना भी मेमोरी रखते हैं, कॉपी करते हैं, वो सारी की सारी एक लिस्ट यहाँ पर तैयार हो जाती है। आप चाहें तो पेस्ट ऑल से सारा पेस्ट कर सकते हैं, या मेमोरी को हटाना चाहें तो क्लियर कर सकते हैं। तो क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल था कि आप जितनी भी कॉपी करेंगे डॉक्यूमेंट में उन सब की एक मेमोरी बन के रहेगी। किसी भी एरिया को आप हटाना चाहें तो कट पे क्लिक करके उसे हटा सकते हैं, या कीबोर्ड से डिलीट बटन को भी प्रेस कर सकते हैं, या कंट्रोल एक्स बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। कॉपी के लिए हमारी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल सी, और पेस्ट के लिए हमारी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वी। इन कीज़ का भी हम अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हमें इसे फॉर्मेटिंग के बाद सपोज़ मेरे को ये सारा की सारा मैटर दूसरे पेज पे चाहिए, बट मुझे विदाउट फॉर्मेटिंग चाहिए, मतलब ये सारा मैटर मुझे कॉपी करना है बट पेस्ट करते हुए ये फॉर्मेटिंग के साथ ना आए, तो जब हम कॉपी करके अगले पेज पे जाएंगे, कंट्रोल एंटर इसका शॉर्टकट की होता है। कंट्रोल एंटर करने के बाद अगले पेज पे जब जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमें विजिबल होगा, मर्ज फॉर्मेटिंग या विदाउट फॉर्मेटिंग। तो पेस्ट स्पेशल पे जब हम जाएंगे, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे हम ओके कर देंगे। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट्स में सेम आ रहा है। एक बार फिर से कॉपी करते हैं और पेस्ट फॉर्मेट में जाकर अनफॉर्मेटेड कोड ले लेते हैं। यस, अनफॉर्मेटेड कोड में यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट है वो सिंपल आएगा। तो पेस्ट स्पेशल में आपको ले लेना है अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट। फॉर्मेटेड में लेंगे तो कलर में ही आएगा, या बाय डिफ़ॉल्ट आप ले सकते हैं। बट अगर आप पिक्चर में करते हैं तो वो एज अ पिक्चर, यानी कि उसको रीसाइज़ करेंगे तो फ़ॉन्ट्स का साइज़ भी छोटा बड़ा होगा। बट उसमें जब आप डिलीट करेंगे तो ये एज अ पिक्चर, एज अ ऑब्जेक्ट बन के आया है, तो डिलीट करने पे ये पूरा ऑब्जेक्ट ही डिलीट होगा। तो तीन ऑप्शन हमारे होते हैं, या तो हम सेम एज इट इज़ पेस्ट कर सकते हैं विद फॉर्मेटिंग, या एज अ पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं, या विदाउट फॉर्मेटिंग उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो तीन ऑप्शन हमने यहाँ पर देखे। तो ये था हमारा फ़ॉन्ट ऑप्शन और क्लिपबोर्ड ऑप्शन। आगे आने वाली वीडियो में हम और पैराग्राफ या स्टाइल्स के बारे में देखेंगे। आपका जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी MS वर्ड एडवांस लेवल तक सीखना चाहें, स्टार्टिंग से एंड तक, उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं।